हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो अभी एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 19 जून सेकेंड शिफ्ट तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सोल्यूशंस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। तो आज जो अपना सोल्यूशन होने वाला है वो 19 जून 2025 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पर समानुपात में दे रखा है 14, 7, 12 और y। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 7 × 12 डिवाइडेड बाई 14। ये इससे चला गया 2 टाइम और ये इससे चला गया 6 टाइम। आपका आंसर बन जाएगा 6, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन बोला गया है कल्पना और सुधा को एक परीक्षा में क्रमशः 656 और 697 अंक प्राप्त हुए यदि कल्पना ने 32% अंक निकाले। यानी कल्पना के 32% कितने के बराबर है, 656 के। हमें निकालना कितने का है, 697 कितने परसेंट है। तो यहां से देखो एक नंबर कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 556, 656। और हमें निकालना कितने का है, 697। 697 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। देखो 16 से चला जाएगा ये, 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 16 एकम 16। और मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ 41 से, 41 दूनी 41 से एक ही बार जाएगा, सॉरी 41 से एक बार जाएगा, 41 एकम 41 गया। और बचा हमारे पास कितना, देखो ये 30 माइनस 2 28 बच गया। 28 बच गया 287। अब अगर देखो ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 88, 7 बार जाएगा। तो आपका आंसर कितना निकल के आया, 17 × 2 34%। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास सी एफ होना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा, देखो ये 11, 11 में 18 ऐड करो आप, कितना आएगा 29, 29 में 22 ऐड करो, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 51, 51 में 30 ऐड करोगे 81 आ गया, 81 में 40 ऐड करोगे आ जाएगा 121, और 121 में 16 ऐड करो ये आ जाएगा हमारे पास 137, 137 में 33 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7 3 10, 3 3 6 170। अब एन बाई टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 170/2, ये आ जाएगी 85। और डायरेक्ट आपका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो मीडियन इक्वल टू हमारे पास होता है लोअर लिमिट प्लस का n/2 माइनस का सी एफ अपान में एफ इंटू एच। अब यहाँ पर देखो 85 अगर आप देखोगे तो कहाँ पे लाई कर रहा है, 85 देखो 81 से ज्यादा है, 121 से कम है। तो यहाँ से देखो 121 से कम जितने होंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो आपका लोअर लिमिट जो हो जाएगा वो 55 हो जाएगा, और आपका एफ जो हो जाएगा ये आपका 40 हो जाएगा, और सी एफ जो होगा वो आपका 81 हो जाएगा। बस डायरेक्ट आपको यहाँ पर पुट कर देना है। और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 65, यहाँ पर देखो 10 हो जाएगा। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू हमारे पास है 55, 55 प्लस n/2, n/2 कितना है 85, माइनस सी एफ कितना है 81, 85 माइनस 81 4 आ गया। एफ कितना है हमारे पास 40, और इंटू एच कितना है, एच है हमारे पास 10। तो 10 से ये चला गया, 4 से ये चला गया, हमारे पास 55 प्लस 1, 55 प्लस 1 कितना आंसर आ गया 56, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी। देखो सबसे पहले एक यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, हमने मान लिया ओ है। तो दो यहाँ पर रेखाएं हैं, देखो एक ये है और एक ये है। एक आपकी ए बी जो है ये बड़ी वाली है, और सी डी जो है वो आपकी छोटी वाली है। बोला गया है ए बी की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो एक बार एक चीज देखो, यहाँ पर मैं अगर इस पर एक लंब डाल देता हूँ दोनों पे, तो बोला गया है कि दोनों की जो बीच की लंबाई है ये वाली, ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ पर देखो ये चीज, और ए बी में जहां से टच कर रही है इसको मैं एक्स मान लेता हूं यहाँ से। अब मैं ओ को अगर ए से मिला दूं और ओ को अगर सी से मिला दूं, ओके, और ये अगर मैं पी मान लेता हूं तो सी से पी क्या हो जाएगी, टोटल 6 है तो ये 3 हो जाएगी, और ए बी टोटल आपका कितना है 14 है तो ये 7 हो जाएगी। सिंपली ये आपका आर हो गया। तो आप अगर मैं बात करूं, देखो कौन से वाले ट्रायंगल में, ग्रीन से बना देता हूं मैं, ए बी, ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है इसमें मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो अपना कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस बड़े वाले में लगाता हूँ। बड़ा वाला कौन सा, ये वाला देखो, ये ब्लू वाला। इसमें मैं अगर लगाता हूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस का हमारे पास 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों साइड आ रहे हैं तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 49 हो गया इक्वल टू, यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का आपके पास 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस का 2 यानी 8x और प्लस का 9। सिंपली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, 16 9 25, 25 को इधर ले लो 24 आ गया इक्वल टू 8x। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। बस आपको एक्स की वैल्यू जो 3 आई है ये इसी में पुट कर देना है, तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 रखोगे आप तो आ जाएगा यहाँ से देखो 9 प्लस का 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया 58 यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 58। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √58। आपसे पूछा क्या है व्यास यानी डबल आर, तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√58, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन। अगला क्वेश्चन सिंपली देखो, यहाँ पर आपको टाइमिंग अगर निकालोगे तो 15 फरवरी से 29 अप्रैल तक जाओगे तो 73 डेज में आएगा। अगर डेज में दे रखा होता है तो वो हमेशा 73 या कि इसके मल्टीपल में कोई पूछेगा। ओके, तो यहाँ से सिंपली आप निकालो 2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.75 इंटू टाइम कितना है 73 डेज, इसको हाफ साल में चेंज करोगे डिवाइड बाई 365, 20 से 20 खत्म हो गया, 73 से जाएगा ये 5 टाइम, 5 से जाएगा ये 4 टाइम। अब देखो ये 4 पंचे 20 हो गया और 75 गुणे 4 3 होता है, तो 23 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन माध्यिका निकालना है। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, छठवां नंबर होगा, यानी जो आंसर आएगा इसी में से आएगा। पहला खत्म हो गया ये और ये, क्योंकि पॉइंट में इसमें कोई दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले देखो हम सेट करते हैं, सबसे छोटा वाला 15 है हमारे पास, 15 के बाद अपना 1 से कोई नहीं है, 2 से है 25 है, 25 के बाद फिर कोई नहीं है, फिर 3 से अगर हम देखते हैं तो 3 से हमारे पास 33 दे रखा है, पहले 33 हो गया, फिर उसके बाद 34 भी है, 34 के बाद 35 नहीं है, 36 है, फिर 36 है, छठवां नंबर हमारा 36 मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन 40 और जेड स्क्वायर का तृतीय अनुपात है, यानी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू हमारे पास कितना है 10 है, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा 400, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 20, यही आपको निकालना था ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत, तो 13 को मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3, यहाँ कहाँ तक जाएगा 17, यानी मैं अगर यहाँ पर इनका एवरेज निकालूंगा तो 13 कॉमन है, पहला प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 17 + 1 18 आएगा, 18/2 9 आ गया, 13 9 117 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, वैसे भी आप एक चीज देख सकते हो कि 13 का गुणज का अगर औसत बोला गया है तो जो औसत आएगा वो 13 से मल्टीपल होगा, तो एक ही आंसर है जो 13 का मल्टीपल यहाँ पर दिख रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्थिर जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर है और धारा की चाल 16 किलोमीटर पर आ रहा है, तो यदि एक व्यक्ति 26.4 किलोमीटर धारा की दूरी को स्थित एक स्थान तक नाव चलाकर जाता है और वापस आता है, तो यहाँ पर देखो 26.4 किलोमीटर जा रहा है। अगर मान लेता हूँ वो जाते टाइम धारा की दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल 33 हो गया, प्लस अब वापसी में क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो ये जाएगा 11 से गया 3 बार, 11 से गया 2 बार और पॉइंट 11 चौक 44, 3 से जाएगा 0.8 आ गया। अब देखो यहाँ से 8 4 12 यूनिट डिजिट देखोगे तो 0.2 आएगा, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो 26.4 मिनट ही आएगा, 4 घंटे ही आएगा, अब 0.8 को इसमें ऐड करोगे तो 27.2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर तैरने में कितने समय लगते हैं, धारा की दिशा में जा रहा है 91 डिवाइडेड बाई 13, 7 किलोमीटर पर आवर आ गया, यानी x + y की वैल्यू, और x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर जा रहा है उतने ही टाइम में, तो यहाँ से आ गया 3। हमें क्या निकालना है, नाव में जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, यानी 10/2, आंसर कितना आ गया 5, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दे रखा है आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, आयताकार का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, देखो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। सिंपली देखो अगर मैं 2 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा
टू में अगर यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा ए प्लस √5 और यहाँ से डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा कितना है ए माइनस का √5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर लिया, एक ही बात हो गई। अब ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 4। यही तो आपका आंसर है ऑप्शन थर्ड। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 3 cot 2a, यानी cot a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी cot a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से देखो कुछ फार्मूले यूज होते हैं, √3 कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1, ये क्या होता है, ये होता है cot स्क्वायर a अपान में सेक स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। तो सिंपली आप इसको देखो और कैसे चेंज कर सकते हो, ये हो गया 3 cot स्क्वायर a इंटू tan को अगर मैं cot लिखूं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया cot स्क्वायर a। ओके, अब बस यहां से आपको सारी वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए 3 इंटू कॉट स्क्वायर a की वैल्यू 4/9, यहां से भी आ गया 4/9, अंडर रूट में है देखो 4/9 बाहर आ जाएगा आपका, 2 बार है तो, और अंदर बच जाएगा √3। यहाँ पर देखो 4√3 डिवाइडेड बाई 9, 4√3 डिवाइडेड बाई 9 ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो a प्लस बी की वैल्यू जब हमारे पास 50 दे रखा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2500 आ गया आपका आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपली देखो एक मैं अगर ट्रायंगल बना लेता हूं, ये अपना ट्रायंगल हो गया, बोला गया एक भुजा जो है 109 है और 171 है, 100 है, 171 भुजा लंबाई वाले भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई बताइए। तो सिंपली मैं अगर यहां से बात करूं, देखो ये अगर 100 हो गया हमारे पास, ये 171 हो गया, तो हमें ऊंचाई बतानी है इसकी, इसकी हमने हाइट डाल दिया। अब आपको देखो आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है √s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी। और s की वैल्यू कैसे निकलती है, यानी तीनों का साइड कर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। देखो ये हो गया 209, 171 और 109 को अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 180, 280, 380, 380 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 190, यानी हमारे पास s की वैल्यू आ गई 190। ओके, सिंपली आप पुट करो, ये आ गया 190। अब 190 माइनस का a, यानी 190 में आप 109 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 अगर मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा 90, 90 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो 81 आ जाएगा। ओके, चलो, और 100 माइनस करूंगा 190 में तो आ जाएगा कितना 90, इंटू 171 में माइनस करूंगा अगर 190 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19। बस यहां से देखो, और एक दूसरा फार्मूला क्या होता है हमें एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 171, हाइट कितनी है यही हमें निकालना है हाइट। अब दोनों का एरिया हमने इक्वल कर दिया, यानी यहां से मैं अगर निकालूंगा, देखो 19 यहाँ पे है, 19 यहाँ पर, एक 19 बाहर निकल के आया। ओके, अब यहाँ पर देखो ये एक 0, ये 10 और 90, 900 बन गया, 900 किसका स्क्वायर रूट बनता है 30 का, और यहाँ पर 81 से 9 निकल के आ गया, ये आ गया आपका 1/2 171 इंटू एच। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा इधर 19 नौइया 171 हो गया, इंटू और 2 इधर जाएगा, 30 दूनी 60 हो गया, इक्वल टू 171 इंटू एच। 171 से एच 171 खत्म, हाइट आपकी कितनी आ गई 60, 60 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 4851 है और तथा इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये निर्माण में आयत की लंबाई के चारों ओर, तो देखो जिस लंबाई को पकड़ करके घुमाया जाता है वो आपका क्या बनता है h, अगर h आपका क्या है l बन जाएगा, यानी आपका जो ब्रेथ होगा, रेडियस जो होगा वो क्या बन जाएगा b बन जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आयतन दे रखा, आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखा है 4851। अब इसको और क्या दे रखा है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई r h, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 462 सॉरी 462। अब दोनों को डिवाइड कर दो, मैं अगर यहां से डिवाइड करूंगा, देखो पाई से पाई खत्म, यहाँ पर r से एक r खत्म, h से h खत्म, हमारे पास इधर क्या निकल के आएगा, देखो सिर्फ r/2 बच गया, और इधर देखो
इधर मैं अगर 131 से मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ पर 231 से डिवाइड करूंगा तो नीचे आ जाएगा 2, और 231 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 2 बार, और फिर बचा क्या हमारे पास बच गया 23, 231 हो गया, एक बार गया। आपके पास ये निकल के आ गया 21/2। आर की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई? 21। अब आर की वैल्यू अगर 21 निकल के आ गई तो ये जो आपको 462 दे रखा था 2 पाई आर एच की वैल्यू 462 इसमें आप पुट कर दीजिए। मैं अगर 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 231 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 21 आ गया, एच की वैल्यू हमें निकालनी है 231, 11 से चला जाएगा, 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 21 आ गया, 21 से 21 खत्म हो गया। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7/2 यानी 3.5। बस आपको क्या निकालना हो गया हमारे पास? देखो एच क्या था? लंबाई, यानी 3.5 आ गया। और बी क्या था हमारे पास? बी हमारे पास, सॉरी, आर क्या था? आर हमारे पास 21। निकालना क्या बोला गया है? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 21 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा? 24.5। 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 49 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ओके, तो इस तरीके से इसको सोल्यूशन करना है इसका। अब बोला गया 44 से विभाज्य, 44 से विभाज्य यानी 11 और 4 से, तो 4 से देखो एक ही आंसर विभाज्य है, एक ही नंबर, ऑप्शन बी, और कोई विभाज्य नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो 3 ब्रैकेट दे रखा है, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से गया 2 बार, ओके, यानी यहाँ से हमारा आ गया 13 इंटू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 से 4 बार, और यहाँ पे देखो ये आपका देखो 10 आ गया, 5 से जाएगा 2, यानी हमारे पास इधर आ गया 8। अब ये डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो ये 16/3, 16/3, बस डायरेक्ट यहाँ से देखो 13 इंटू 8, इसको अगर यहाँ पर पलट दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से गया 2 बार, यानी 13 39/2 हमारे पास निकल के आया। ये क्या होता है? 19.5, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, समान ब्याज पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, यानी पहले वर्ष हमारे पास 20 और 20, और संयोजित ब्याज यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 41, यानी एक यहाँ पर आएगा, यानी जो एक आएगा ये किसका आएगा? 20 का कितना परसेंट एक है? तो एक 20 का कितना परसेंट है? यहाँ से देख लो, निकाल लो, 5% है, यानी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पर वो 5% था। अब जो प्रिंसिपल रहा होगा उसका 5% ही तो 20 आया होगा, यानी प्रिंसिपल का 5% ही तो 20 रहा होगा, यानी 5% अगर 20 है तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो 100% निकालोगे तो दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% कितना आ गया? 400। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, जो ट्री मेथड हमने बताया था उसमें को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ दे रखा है एक आदमी हर महीने 7915 वेतन मिलता है, वो हर महीने अपने वेतन का 20% बचाता है, उसका प्रतिमाह व्यय खर्च कितना है? अगर वो 20% बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा? 80%। यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और 5 से गया ये 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 पचम 25, 4 हो गया, 5 8 40, 5 3 15, 2 से गया ये 4 बार, 4 3 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ए बी सी कांग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो मैं अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ, देखो 2 ट्रायंगल हो गए, सेकेंड, 2 ट्रायंगल हो गया, ए हो गया ए बी सी और पी क्यू आर, ये कांग्रुएंट है, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ से एंगल ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर 77 है, ये 77 है, और ये क्या था आपका? पी था, हाँ, तो और बी सी बी सी बी सी ए, ये हमारे पास x माइनस वाई दे रखा है, और ए सी बराबर 8 48, और पी क्यू आर में हमारे पास पी क्यू ये हमारे पास दे रखा है 3x माइनस का 4, और पी आर हमारे पास दे रखा है x प्लस 3y। ओके, तो अगर कांग्रुएंट है ये आपका जो ट्रायंगल्स हैं आपस में, तो उनके सभी साइड्स सभी एंगल आपस में बराबर होंगे। ओके, तो अगर आपकी बात करें हम यहाँ पर, ये b जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, 77 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 4, तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81, यानी x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 27। अगर x इक्वल टू 27 आ गया हमारे पास, तो अब अगर मैं AC को इक्वल कर देता हूँ, AC यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास है 27 प्लस 3y इक्वल टू 48,
यहाँ से देखो 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 माइनस हो जाएगा हमारे पास 21 आ गया, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। हमसे पूछा क्या गया QPR। अब अगर यहाँ पर एंगल C देखोगे ये x माइनस वाई है तो R भी कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, यानी x कितना है हमारे पास 27, y कितना है 7, आपका आंसर कितना बन जाएगा 20, ऑप्शन थर्ड। ओके, ये कंग्रुएंट है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप तो सिमिलर हो गया, सर्वांगसम, हाँ सर्वांगसम बोलते हैं ना, हाँ सर्वांगसम ही बोलते हैं शायद। चलो यहाँ पे देखो बोला गया कि 15 कुर्सी और 3 मेज की कीमत, 15 कुर्सी और 3 मेज की कीमत हमारे पास दे रखा है कितना, 3 मेज की कीमत 7,800। अब यहाँ पर देखो 14 कुर्सी, तो मैं इसको अगर 2 से दोनों साइड डिवाइड कर लेता हूँ तो 7 कुर्सी प्लस 3 मेज, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 4600। बस यहाँ से लिखिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 7 कुर्सी प्लस 3 मेज इक्वल टू 4600। मैं माइनस करूंगा तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया 8 कुर्सी इक्वल टू, माइनस करिए 0, 8 से आपका जाएगा 2 और ये आ गया आपका 4 3 7 3200, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 400, यानी एक कुर्सी की कीमत 400, इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ से देखिए 4 सत्ते 28, 2800 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3m की वैल्यू ये हो गया 2800, 0 0 6 16 में से 8 गया 8, हमारे पास आ गया 1800, m की वैल्यू आ गई 600। बस हमें निकालना क्या है, 17 कुर्सी निकालना है, तो 17, एक कुर्सी की कीमत 400 प्लस 18 मेज, 18 इंटू मेज कितनी है, मेज की कीमत 600, बस सभी को ऐड कर लीजिए, 17 चौका 68, 100 हो गया और 18 छक्का 108, डबल जीरो, तो डबल जीरो किस में आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पर देखो बोला गया है 3 संख्याएं अनुपात 10 15 13 के अनुपात में पहली संख्या का 10%, तो पहली संख्या क्या है 10, 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, 1 की वैल्यू कितनी है 66, ये हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तीसरी और दूसरी का अंतर कितना है 2, 2 का 50% कितना आएगा 1 ही आएगा, यानी 1 की वैल्यू तो पहले से हमारे पास 66 है, तो आंसर 66 ही बनेगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ए अकेले उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर देखो हम 72 ले लिए टोटल एलसीएम, ये आ गया 4, ये आ गया 3। अब अगर ए की इफिशिएंसी हमारे पास 3 है और दोनों की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, और क्या बोला गया है, तो बी अकेले उसी काम का 1/4 यानी 72 का 1/4 कितनी की इफिशिएंसी से, 1 की इफिशिएंसी से करेगा, 4 से कितना जाएगा 18, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 18 दिन। अगला क्वेश्चन, एक क्रय मूल्य 300 रुपए में, अच्छा एक क्रय मूल्य जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है 300 रुपीज और आपका मार्क प्राइस दे रखा है कितना 1032, बोला गया है इसे अंकित मूल्य पर 50% पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 50% अंकित मूल्य का कितना आ जाएगा 516, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 216 का, कितने पर 300 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से जाएगा 3 से 21, 3 दूनी 6, 72%, 72% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य, तो हमने यहाँ पर सीपी को मान लिया पी और SP1 SP2, SP2 को मैं अगर x मान लेता हूं तो ये 2x हो जाएगा। अब बोला गया लाभ प्रारंभिक लाभ का 8 गुना, प्रारंभिक लाभ कितना था x माइनस पी, इसका 8 गुना हो गया है, अब कितने पर 2x माइनस पी, तो सिंपली आप देखो 8x 2x इधर आएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास 6x, और यहाँ पर 8p उधर जाएगा 7p हो गया, यानी x बाई पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7/6। तो सिंपली देखो x क्या है आपका, x है आपका सेलिंग प्राइस, p क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 पर, कितने पर 6 पर, 1/6 कितना होता है 16.67%, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 137 और 158 को विभाजित करने पर 7 और 3 शेष बचे, 7 माइनस कर दीजिए कितना आएगा 130, यहाँ पर 3 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 195। अब देखो 130 से कौन सा विभाज्य करेगा, 68 से जाएगा नहीं जाएगा, 67 से जाएगा नहीं जाएगा, 71 से भी नहीं जाएगा, 65 आपका आंसर बन जाएगा। 65 दूना 130 होता है, 65 तिहैया 195 होता है, तो दोनों कट रहे हैं, वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पानी की टंकी की क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग 19 मिनट में भर सकता है, यानी 39 पाइप 19 मिनट में भर सकते हैं। अब बोला गया 23 पाइप कितना टाइम लेगी, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 9 171, 17 बच गया, 19 3 57,
ये आ गया 7 7 14 और 5 1 6 1 7 741 डिवाइडेड बाई 23 करना है, टाइम निकल के आएगा 23 3 69 यानी 3 जाएगा तो ये खत्म और 69 यानी हमारे पास बचा कितना 51, 2 बार जाएगा 23 दूनी 46 32.22 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं, वुमेन और बच्चे शामिल है, तो उनमें से 20% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं, तो बचे कितने 50, ये आपके चिल्ड्रन हो गए। रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तीनों का, इसका वेट 50, इसका वेट 40, इसका वेट 30। अब टोटल का निकालना है, टोटल कितने हो रहे हैं 10। अब यहाँ पर सबसे छोटा वाला ले लीजिए 30, 30 कितना ज्यादा है इससे, 30 से कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है कितने में 3 में, 10 तिहाई 30 हो गया, यहाँ पर ऐड कर लो प्लस 30 से ये कितना ज्यादा है 20, 20 ज्यादा है कितने में 2 लोगों में 40 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, यानी ये 70/10 7 आ जाएगा, 37 आपका आंसर निकल के आएगा 37 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 8%, 17%, 17% के 3 क्रमिक छूटों पर के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य, तो 17 और 17 कितना होता है 34 हो जाएगा, माइनस 17 17 में 289 2.89 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 31.11। अब 31.11 को 8 के साथ कर लो, 31.11 प्लस का 8 माइनस का हमारे पास 31.11 इंटू 8, यह आ जाएगा 8 1 जा 8 1 जा 8 8 8 3 24, यानी डिवाइड बाई 100 होगा ये जब यहाँ पर, तो 2 के बाद 4 के बाद दशमलव लग जाएगा। ओके, ये हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा 39.11 माइनस करना है इसमें। अब अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 अंक है तो दो ही अंक लेते हैं लास्ट में, यहाँ से 11 में से 8 जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 6 63 और यहाँ से 39 में से 9, 8 में से 2 जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 6 36.63। ये तो आपका डिस्काउंट हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रभावी मूल्य, यानी आप कितने % पर सेल कर रहे हो, तो 100 माइनस कर लो 36.63, तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 37 और ये आ जाएगा आपका 33.37, किसके आसपास है, ये आपका आंसर दिख रहा है ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 19 जून 2025 थर्ड शिफ्ट का। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। थैंक यू।